नवंबर में कब है छठ पूजा? चलिए जान लेते हैं नहाए खाए खरना से लेकर उषा अर्घ तक का पूरा समय और मुहूर्त। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती हैं। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पहले दिन नहाए खाए के साथ छठ पूजा की जाती है और इसी दिन से छठ पर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना होता है, वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ व्रत का पारण किया जाता है और इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कब की जाएगी छठ की पूजा। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि के साथ छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। वहीं सृष्टि तिथि को शाम के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि 7 नवंबर को 12:41 से आरंभ हो रही है, जो 8 नवंबर को 12:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर को ही सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं नहाए खाए से खरना तक कब कब कैसे मनाया जाएगा छठ पर्व। छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर को नहाए खाए, इस दिन मंगलवार है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना बुधवार को है। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर को, इस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा, इस दिन गुरुवार है। छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर को, इस दिन उषा अर्घ दिया जाएगा, इस दिन शुक्रवार है। अब जान लेते हैं कि नहाए खाए का छठ पूजा में क्या महत्व होता है। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। नहाए खाए जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहाए खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। यदि नदी में नहाना संभव ना हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। अब खरना क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। अब तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है छठ पूजा के दिन। जी हाँ, छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। चौथे दिन उषा अर्घ होता है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से हर जगह मनाया जाता है और बच्चे से लेके बूढ़े तक ये पर्व को देखने के लिए और मनाने के लिए सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करती है, साथ ही अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना करती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी माताएं बहनें छठ पर्व मना रही हैं, छठ का व्रत रख रही हैं, उन तक इस विशेष जानकारी को पहुंचा दीजिए। छठी मैया आप पर कृपा बनाए रखेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें